सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का हार्दिक अभिवादन। आज मैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि जिनका संधिकाल के कह सकते हैं, रीतिकाल का पूरा प्रभाव, आधुनिक काल के कवि। उद्धव शतक नाम से पता है 100। उद्धव शतक ब्रज भाषा का एक सजीव चित्रण लिए हुए काव्यखंड। पूरे उद्धव शतक में एक ही बात उभर कर सामने आई, ज्ञान पर प्रेम की विजय। उद्धव ज्ञानी हैं, कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, गोपिकाओं को निराकार का उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन असफल होकर चले जाते हैं। असफल होकर नहीं, गोपिकाओं के प्रेम में सराबोर में डूब कर चले जाते हैं। ज्ञानी उद्धव प्रेममय हो जाते हैं। आज मैंने उनका एक कवित्व लिया है। कई लोगों कहने पर, संभवतः एमए के कोर्स में कई जगह पर यह छंद है। इस छंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यूं तो कवित्व छंद हैं सब, कि ब्रह्मवाद का खंडन जितना बढ़िया इस छंद में दिखाई देता है, उतना अन्यत्र कठिनाई से मिलता है। गोपिकाओं ने निराकार के रूप का जो खंडन किया, ब्रह्मवाद का जो खंडन किया, वो इस पद में देखा जा सकता है। छंद क्या है? चिंतामणि मंजुल पंवारी धूरी धारण में, कांच मन मुकुर सुधार रखिबो कहो। कहाँ रत्नाकर वियोग आग सारिन को, उधव हाय हमको बयार भखिबो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ताको रूप ध्याइबो रस चखिबो कहो। और एते बड़े विश्वमाही, हेरेहु न पहिए जाहि, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबो कहो। बड़ी विचित्र बात है। मुझे जिन लोगों ने कहा, उनमें शिवांश तिवारी, शैलेश सक्सेना, इसके अतिरिक्त अमित दुबे, नीरज जायसवाल, इन लोगों ने कहा मुझे इस छंद का अर्थ जानना है सर। मैं आज बता रहा हूं, बढ़िया ब्रह्मवाद का खंडन है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, अरे उद्धव, तुम हमको जो निराकार का उपदेश दे रहे हो, जिस निराकार को अपनाने को कह रहे हो, पता है चिंतामणि मंजुल पंवारी धूरी धारण में। चिंतामणि मंजुल एक मणि होती है जिसका नाम चिंतामणि होता है। कहा यह जाता है जिसके पास चिंतामणि है वो सारी चिंताओं से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा चिंतामणि मंजुल, एक तो चिंतामणि और दूसरी सुंदर चिंतामणि जो हो। क्या है चिंतामणि? कहती है चिंतामणि सुंदर पंवारी धूरी धारण में। तुम तो कहते हो चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि को फेंक दो, धूल में डाल दो, कष्ट कर दो। यहां चिंतामणि किसे कहा गया? भगवान कृष्ण को कहा गया, गोपिकाओं के प्रेम को कहा गया। वो कहती है चिंतामणि मंजुली पंवारी धूरी धारण में। अजीब बात है तुम्हारी उद्धव, एक छोटा सा व्यक्ति भी समझता है लाभ हानि किसमें है। अरे तुम तो कह रहे हो चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि रूपी कृष्ण जो हैं उनको धूल में फेंक दो और उसके बदले उठा क्या लो। कहती हैं अरे कांच मन मुकुर, कांच मन मुकुर, कांच में कांच का टुकड़ा, कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो। अजीब बात है, मैं अपनी चिंतामणि छोड़ दूं, फेंक दूं और उसके बदले में क्या प्राप्त कर लूं तुमसे? कांच मन मुकुर, मुकुर माने शीशा होता है, कांच का एक टुकड़ा अपने पास सुधारी रखिबो कहो। बड़े सुधार से, हिफाजत से अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी संपत्ति में, अपने घर में, अपने दिल में बसा लूं। किसको बसा लूं? कांच के टुकड़े को रख लूं। अरे कांच का टुकड़ा तो ऐसे ही चुभता है, और चिंतामणि जहां जिसके पास है उसको कांच के टुकड़े की क्या आवश्यकता है।
कांच मन मुकुर सुधार रखिबो कहो, कहाँ रत्नाकर अरे वियोग आग सारिन को। देखते चलिए ब्रह्मवाद का खंडन, कहती है कहाँ रत्नाकर वियोग आग सारिन को। रत्नाकर वर्णन करते हैं, गोपिकाएं कहती हैं अरे वियोग आग सारिन को, अरे हम तो वियोग रूपी आग में जल रहे हैं। और जो जिसके पास आग हो, जहां आग लगी हो वहां बुझाने का काम तो जल करता है ना। और तुम क्या कह रहे हो, आग में अगर हवा लग जाए तो आग और बह जाती है। गोपिकाएं कहती हैं अरे उद्धव तुम कहते क्या हो, कहाँ रत्नाकर वियोग आग सारिन को। उद्धव हाय हमको बयार भखिबो कहो, बयार भखिबो, बयार कहते हैं हवा को, भखना माने खाना। उद्धव ने कहा होगा श्वास रोकना होगा, अपनी सांसों को नियंत्रित करो, कंट्रोल करो। तो श्वास कहते तुम कह रहे हवा खा के रहो, वही सांस लो। और सांस का मतलब जो अंदर आग लगी है, जो ही सांस जाएगी त्यों ही मेरी आग और भड़क जाएगी। कहाँ है रत्नाकर वियोग, माने आप देखें नाक दबाना और सांस करना कितनी सुंदर सा खंडन है। वियोग आग उद्धव हाय हमको बयार भखिबो कहो। बोली अरे उद्धव यहाँ तक तो ठीक था, तुमने और आगे एक बात कठिन रख दी है, वो ये रूप रसहीन। तुम्हारा जो ईश्वर है उसके कोई रूप नहीं है, बिनु पग चलई और सुनहि बिनु काना। अविगत गति कछु कहत ना आवे, सूर भी कह चुके हैं रूप रसहीन जाई। गोपिकाएं कहती हैं रूप रसहीन, वो रूप से और रस से हीन है, रहित है, न कोई आनंद है उसके पास, न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है। रूप रसहीन जाहि, अरे जिसको निपट निरूप चुके, सब कह चुके हैं कि उसका कोई निरूपण, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, न उसके रूप है न रूप। सूर ने तो कहा था अविगत गति कछु कहत ना आवे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। गोपिकाएं कहती हैं जो उसका न रूप है न रंग है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता, जो रूपहीन है, मुझसे क्या कह रहे हो, अरे ताको रूप ध्याइबो, मुझसे कहते उसके रूप का ध्यान करो। अरे इसका रूप ही नहीं है, उसका क्या ध्यान करें, ताको रूप ध्याइबो, जब रूप नहीं है तो ध्यान क्या करें। और रस है नहीं, उसमें आनंद है नहीं, और रस चखिबो कहो, कहते हो उसके रस का आनंद ले लो। वो रसो वैसा, वो रस रूप में है, आनंद रूप में है, जबकि तमाम शास्त्रों ने उसे रूप रस से रहित बता दिया है, रूप रस से पृथक बता दिया है। रूप से उसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, रस से उसका रूप रूप तक रिश्ता नहीं है। मुझसे कहते उसके रूप का ध्यान करो, उसके रस में डूब जाओ, आनंद ले लो। और अंत में तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया गोपिकाओं ने। आप देखें एक सामान्य सी नारियां, ब्रज की गोपिकाएं प्रश्न के प्रेम में इतना सराबोर हैं कि कहती हैं अरे उद्धव देखें इससे बड़ा खंडन नहीं हो सकता ब्रह्मवाद का, निराकार का। बोली ये ते बड़े विश्वमाही, अरे इतना बड़ा संसार है, अरे ठीक है हम नहीं ढूंढ पाए थे, कोई तो बता देता निराकार का रूप रंग। अरे एते बड़े विश्वमाही, बोले हेरे हु न पइये जाए, हेरे हु, हेरना कहते ढूंढने को, इतने बड़े विश्व में जो ढूंढे नहीं मिलता, जिसको वेदों ने नेति नेति कहकर फुर्सत पाली है, जिसका कहीं पता नहीं है, पूरा इतना संसार में जो कहीं है ही नहीं। एते बड़े विश्व में हेरे हु न पइये जाहि, जो निराकार तुम्हारा नहीं मिलता, अरे हम तो मथुरा चली जाएंगी, वृंदावन चली जाएंगी, हमें तो कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। एक निश्चित स्थान तो है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, शिव कैलाश पर हैं, लक्ष्मी समुद्र से निकली है, कहने का आशय ये। लेकिन तुम्हारे निराकार की न उत्पत्ति है, न उसका निवास है, न उसका विचरण है। बोले एते बड़े विश्व माही हेरे हु न पइये जाहि, जो इतने बड़े विशाल विश्व में, अपार संसार में, जिसके ढूंढने का पता नहीं चल पाया कोई आज तक, तुम कहाँ ढूंढने कह रहे हो। अरे ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबो कहो, क्या बात है। त्रिकुटी, त्रिकुटी ये स्थान होता है, त्रिकुटी इसकी जगह पर कहते ताही, जो पूरे संसार में नहीं ढूंढे मिल रहा है, सब जिसको वर्णातीत कह चुके हैं, नेति नेति कह चुके हैं, उसका कहीं पता नहीं है, तुम कहते हो ताही, उसको कहाँ ढूंढो, मुझसे बताते हो। त्रिकुटी में, अपनी इस त्रिकुटी में नैन मूंदी, अजीब बात है। निराकार पंथ वाले ये मानते हैं, समाधि लगा करके आंखों को बंद करके हम जब ध्यान रखते हैं, इस स्थान पर एक अखंड ज्योति जलती हुई मिलती है, उस ज्योति को ही वो निराकार की ज्योति मानते हैं, जिसको आपने दुर्गा चालीसा में एक चौपाई पढ़ी होगी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजत नर नारी। तो कहती है ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबो कहो, अरे भैया आंखें खोलकर सबको देखा जाता है, कृष्ण को
नृत्य करता हुआ देखती हूँ, माखन खाता हुआ देखती हूँ, गीता सुनाता हुआ देखती हूँ, हर रूप में कृष्ण को देखती हूँ। और तुम कहते हो ताहि त्रिकुटी में, जो सारे विश्व में ढूंढे नहीं मिल रहा, खोजने से नहीं मिल रहा, कोई ढूंढ नहीं पाया आज तक, तुम कहते हो ताहि त्रिकुटी में। अरे नैन मूंदी, अजीब बात है, छोटी सी ये जगह, वहां भी आंखें बूंद करके लखिबो, लखबो कहते हैं देखने को, लख शब्द है, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंदी लखिबो कहो, उसको तुम देखने को कहते हो। अजब बात है, ब्रह्मवाद का इतना सुंदर खंडन रत्नाकर के ही छंदों में तत्र है, यद्यपि उद्धव शतक है, इनमें तो 100 से ऊपर वीडियो बनाए जा सकते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं बता देते हैं। ये आपको घनाक्षरी छंद है, कवित्त कहलाता है, और अलंकारों में कई जगह चिंतामणि, मंजुल, मनमुकुर आदि में रूपक भी मिलेगा। वियोग श्रृंगार तो गोपिकाओं का ही, ब्रह्मवाद का खंडन है, ब्रज भाषा की मधुरता है, और साकार और निराकार का अद्भुत तुलना है, अद्भुत मूल्यांकन है। और ये रत्नाकर का छंद, और इन्हीं के सब के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत आभार।